दोस्तों आज न्यूजीलैंड में इलेक्शन डे है, जनरल इलेक्शन डे है। वो इलेक्शन डे जहाँ पे पूरी जो हुकूमत चेंज होगी, वज़ीर-ए-आज़म चेंज होगा, उसका है। आप यहाँ पे देख लें एक, चलो अभी तो ये एक छोटी गली है, यहाँ पे इतनी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है आपको पोलिंग स्टेशन यहाँ पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ पोलिंग स्टेशन में क्या इंतज़ाम हैं और वहाँ पे किस किस्म का जो माहौल होता है। हमारे पोलिंग स्टेशन पे आपने तो देखा होगा, इतनी ज़्यादा झंडे और इतने ज़्यादा वो सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कैसा माहौल है और यहाँ पे लोग कैसे वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मौसम थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन है, सुबह से थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, तो ऐसा इतना रश एक्सपेक्टेड नहीं है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है न्यूजीलैंड के जो इलेक्शंस में कि यहाँ पे जो पोलिंग है वो 2 वीक पहले स्टार्ट हो जाती है, तो उसे अर्ली पोलिंग कहते हैं। तो वो जो ऑलमोस्ट 14 डेज पहले पोलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, अभी ये 15th डे है, तो फाइनल डे है। इसे जो जनरल इलेक्शन डे ऐसे कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल द टाइम ये छुट्टी वाले दिन होता है, सैटरडे को होता है, मोस्टली अक्टूबर का मंथ होता है। तो 2 वीक पहले अर्ली पोलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और जो लास्ट इलेक्शन था इसमें तकरीबन 2/3 जो लोग थे उन्होंने ऑलरेडी वोट डाल चुके थे, जो अर्ली जो वोटिंग स्टार्ट होती है उसमें। तो ये एक बड़ी एक रिमार्केबल चीज़ है, डिफरेंट चीज़ देखने को मिली है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पोलिंग है वो ऑलरेडी पहले स्टार्ट होती है। तो लोगों ने ट्रैवल करना होता है, कहीं जाना होता है, उस पर्टिकुलर डे जो आज है उस पर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो मिस नहीं करना चाहते हैं वो चांस। तो मगर जो अर्ली जो पोलिंग के जो स्टेशंस होते हैं, जो बूथ होते हैं, वो तो बहुत कम होते हैं। वो जो पोलिंग के जो बूथ हमने अभी जो पोलिंग का बूथ है ये एक स्कूल के अंदर है। मोस्टली जो पहले थे वो इवन सुपरमार्केट्स के अंदर थे, वो मस्जिद के अंदर थे। वो माराई एक जो मावरी हैं उनका एक ट्रेडिशनल एक प्लेस होती है, कम्युनल प्लेस होती है, वहाँ पे भी उन्होंने रखे थे। हॉस्पिटल में भी रखे थे, सुपरमार्केट्स में भी थे, मॉल के अंदर भी थे, ऐसी जगहों पे भी रखे थे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फुटप्रिंट हो। तो वो मेक एंड शिफ्ट वाला एक काम होता था, सुबह आई थिंक 8 to 5 उनका ड्यूरेशन होती है। और आपने स्ट्रेट जाना है और आपने, अगर आप इनरोल नहीं है तो एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। और वो फिर ऑब्वियसली अगर इलेक्शन डे में भी आप इनरोल नहीं है तो जाके वोट डाल सकते हैं। वो आपका उसमें स्पेशल वोट में चला जाएगा। स्पेशल वोट का क्या होता है कि उसको बाद में उन्होंने वेरीफाई करना होता है कि वोट तो आपको डाल सकते हैं, उन्हें वेरीफाई करना होता है कि आर यू एलिजिबल टू वोट और नॉट। एलिजिबिलिटी थोड़ी बहुत इसमें क्राइटेरिया होता है, एज का क्राइटेरिया है, न्यूजीलैंड की आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो, ये 2-3 आपके पास क्राइटेरिया होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इनरोल्ड हैं ऑलरेडी और आपके पास जो इलेक्शन का जो पैक ऑलरेडी एक इनकी जो एड्रेस होता है घर का, उसमें वो सेंड करते हैं, अगर वो आया हुआ है तो बड़ा इजी होता है। आप जाएं और जो आपका जो वोटिंग का जो नंबर होता है, कार्ड होता है, वोटिंग कार्ड, वो आपने सिर्फ वहाँ पे दिखाना है और आपको जो इनरोलमेंट की जो एक लिस्ट होती है, पूरा एक बंडल होता है, उसमें से वो चेक करेंगे। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, उसमें से आप वो चेक करेंगे और वो आपको टिक मार्क कर देंगे कि भाई ओके ये इनरोल्ड है, और फिर आप जाके वोट डालेंगे। और वोट भी यहाँ पे ना 2 वोट होते हैं, एक वोट नहीं होता। एक वोट वो होता है जो कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है, इस हल्के पे जो खड़ा हुआ है, उस कैंडिडेट को आप वोट डालेंगे। दूसरा वोट आपने पार्टी वोट होता है। पार्टी वोट की बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक कहानी है। एमएमपी यहाँ पे एक सिस्टम है, वो राइज है, एमएमपी का होता है नेक्स्ट मेंबर प्रोपोर्शनल, वो कहलाता है एमएमपी। और एमएमपी की वजह से जितनी भी कोलेशन गवर्नमेंट वो ज़्यादा बनती हैं। जो छोटी पार्टियां हैं उनका बड़ा यहाँ पे चला हुआ है एमएमपी को। आप पार्टी वोट भी दे सकते हैं। अगर आपका पार्टी वोट 5% से ज़्यादा है तो आपकी पार्लियामेंट में आपको जितने भी आपको वोट मिले उस लिहाज से आपको जगह मिलेगी पार्लियामेंट में। ये जो स्कूल है, ये वाला, ये पोलिंग स्टेशन है। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यहाँ पे कैसे, सिर्फ ये एक निशान यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वोट का, और थोड़ा अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से आपने एंटर करना है। कोई आपको पार्टी का झंडा, कोई आपको यहाँ पे पोलिंग के जो कैंप होते हैं, कोई भी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आ रही। गाड़ियाँ ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बहुत यहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पोलिंग के लिए आना है। फर्दर कोई भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पे ऑलरेडी जो मिडनाइट थी वो ख़त्म हो चुकी है, कोई कैंपेन वगैरह नहीं हो रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मूथ, सिक्योरिटी का वैसे ही यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ एक साइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, दूसरा साइन आप रूट की साइड पे देख रहे हैं, नथिंग एल्स। तो ये एक कहानी आपको हल्का सा आपको मैं सोचा दिखा दूँ कि यहाँ पे
वोटिंग कैसे होती है। अंदर ऑब्वियसली क्यू लगी हुई है और ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होता है, तो थोड़ा सा देख के चलना है यहाँ पे। ऑब्वियसली ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारी इसकी वोटिंग हो रही है पीछे, और थोड़ी सी गाड़ियाँ तो खड़ी हुई हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा रश थोड़ा सा है, लास्ट डे एक है वोटिंग का, इसी वजह से शायद थोड़ा सा रश है। और मीनवाइल आप देखें किसी भी किस्म का कोई आपको बड़ा कोई पॉलिटिकल वो झंडे और पार्टियाँ, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी। ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ की जो इलेक्शंस का। और जो इलेक्शन जो कैंपेन थी, हम उसमें शामिल थे, हमारे एक लोकल पॉलिटिकल जो लीडर थे यहाँ पे, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से पाकिस्तानी एक खड़े हुए थे, तो वो उनके साथ हम पॉलिटिकल पूरी कैंपेन में ऑलमोस्ट शामिल थे। ऑलमोस्ट 40 डेज़ की पॉलिटिकल कैंपेन चलती है, उसमें हम शामिल थे। तो बड़ा अच्छा कैंपेन थी। और लास्ट नाइट जो मिडनाइट थी, कल जो मिडनाइट थी, फ्राइडे की जो मिडनाइट थी, जितने भी उन्होंने होर्डिंग्स लगाए थे, जितने भी उन्होंने बैनर्स वगैरह लगाए थे, सारे के सारे उनको उतारने पड़े। तो एक तो खुद आपने बैनर लगवाने, जाके खुद लगाने, लोगों से परमिशन लेनी, लोगों के जो फेंस होती है घर की, जैसे ये एक फेंस है, इस यहाँ पे आप लगाते हैं बैनर। और मगर फिर जाके मिडनाइट से पहले इलेक्शन की जो नाइट से दिन से एक दिन रात पहले आपने वो सारी रिमूव करनी है। तो अभी आपको मैं शहर का भी व्यू दिखाता हूँ, और कोई भी किस्म का आपको कोई भी बैनर नज़र नहीं आएगा, किसी भी किस्म की पॉलिटिकल कैंपेन नज़र नहीं आएगी। इंटरेस्टिंगली और मैंने चीज़ नोट की, जितने भी जो फेसबुक के जो पेज बने हुए थे, वो जो अपने कैंपेन कर रहे थे कैंडिडेट के, अपने फेसबुक के पेज बने थे, उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिए। डीएक्टिवेट इसलिए कर दिए कि बाय मिस्टेक कोई ऐसी पोस्ट ना हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ शेयरिंग ना हो जाए, उन्होंने पेजेस ही डीएक्टिवेट कर दिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो कैंपेन थी वो सारी मिडनाइट को बंद हो गई थी। तो अभी जो एक्टिवेट दोबारा होंगे वो 7 PM को होंगे। तो पूरा दिन आज किसी भी किस्म की कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन नहीं हो सकती। तो आपके घरों से बंदे लेके आना, बिरयानियाँ खिलाना, स्टॉल लगाना, पार्टी और ये वो, कोई झंडा आपको विजिबल नहीं है, कोई नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पे। कोई भी पार्टी कैंपेन नहीं करेगी, और लोग भी बड़े विजिलेंट होते हैं, लोग भी ज़रा नोट करते हैं कौन ऐसी पार्टी है ना कानून को तोड़ रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस है यहाँ का इलेक्शन का। तो मैं सोचा आपको शेयर कर दूँ। एक पॉलिटिकल स्टेशन आपको आपको जो पोलिंग स्टेशन आपको दिखाया है, ये कैसा काम पीसफुल स्मूथ रन कर रहा है। अंदर हम नहीं जा सकते थे कैमरे के साथ, ऑब्वियसली वो एक मना है, फोटोग्राफी वगैरह भी नहीं हो सकती थी। तो बड़ा स्मूथ है कि यहाँ पे सब चीज़ें चलती हैं। और पाकिस्तान में जैसे या इंडिया में या बांग्लादेश में जो हंगामे खेज जो पोलिंग का डे होता है वो नहीं होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इलेक्शन जो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट 7 बजे शाम के करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो मैच भी है पाकिस्तान इंडिया का, तो उस लिहाज से थोड़ा अपडेट भी करके आपको देते हैं कि क्या कैसा है। तो न्यूजीलैंड के इलेक्शंस फर्दर इसकी जो डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कैंपेन वगैरह कैसे होती है, लोगों को रीच कैसे होता है, जलसे जुलूस होते हैं कि नहीं होते, रैलीज होती है कि नहीं होती, और ओवरऑल जो कैंपेन कैसे होती है। बड़ी डिफरेंट किस्म की कैंपेन होती है और बड़ा डिफरेंट एक स्टाइल है कैंपेन का, वो भी आपको दिखाएंगे।